केवल भैया के चरणों में पास पास बैठे हुए थे, तो धीरे से चरण के तलवे पर अपने हाथ की उंगलियों को रख दिया। और राम जी ने थोड़ा सा देखा तो भैया मुस्कुरा करके ऐसे हो गए। ये हैं बड़े भाई। इतने में ही समझ लिया कि लखन हृदय नाथे लखन पूरे देखन चाहे, नाथे लखन पूरे देखन चाहे। प्रभु संकोच डरे प्रगट न कहाई, प्रभु संकोच डरे प्रगट न कहाई। नाथ लखनपुर देखना चाहिए। गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके संकोच और मेरे डर के कारण ये प्रकट नहीं कर रहे। जो तुम्हारे यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं, जो राउर आयस में पावूं, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवूं। तो उन्होंने कहा ये बात लक्ष्मण खुद क्यों नहीं कहते, तुम क्यों कहते हो? हमें तो लगता है उनसे ज्यादा तुम्हारे मन में इच्छा देखने की है। और सच बात है कि सदगुरु तो कहता है, माध्यम बनता है, परमात्मा से कहता है कि प्रभु ये जीव हैं, आप इनको अपना लो। लेकिन भगवान तो कहते हैं मम सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सदगुरु के मन में जितनी उत्कंठा है वह परमात्मा को जीवों से मिला दे, उससे कहीं ज्यादा उत्कंठा भगवान के मन में होती है कि मेरी जीवात्माएं मुझसे मिल जाए। इसलिए लक्ष्मण राम जी ने कहा कि प्रभु जी अगर जो तुम्हारा अनुशासन जो राउर आयस में पावो, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो आपकी। तो ऐसा लगता है कि राम जी ने पहले से देखा है क्या? ये देखना चाहते हैं तो ये जाने दो इनको। कहने नहीं अगर आज्ञा हो तो मैं भी चला जाऊं साथ में। बोले फिर आप किस लिए जाओगे? कहा कि अगर ये चले गए अकेले तो हो सकता है ये देर लगा दें, तो मैं केवल गुरुजी इतना करूंगा कि इनको नगर दिखा जल्दी लौटा लाऊंगा। बहाना चाहिए ना कुछ। बोले इनको मैं जल्दी लौटा लाऊंगा, नहीं तो ये अकेले कहीं ज्यादा रास्ते में कहीं इधर उधर। तो अच्छा ठीक है। अब देखो विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि राम जी क्या है, रमणते योगनांतो सत्यानंद चिदात्मनि। जो कण कण में रमण करने वाला परमात्मा है उसे भला क्या जरूरत है कहीं जाने की। लेकिन वे जानते हैं कि भक्त वत्सल है, भक्त वत्सलता और उलसन। इसलिए दूसरी बात ये जानते हैं कि ये इनको मुझसे आज्ञा मांगने की जरूरत क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आज्ञानुसार चलते हैं। जय हरि हरिता विदई विदिता शिवई शिविता जय दई। ये वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। इससे क्या मुझसे आज्ञा मांगने की आवश्यकता है? लेकिन नहीं, ये एक मर्यादा है। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि धर्म से तू पालक तुम ताता, 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 प्रेम दिवस से सेवक शोक दाता, प्रेम दिवस से सेवक शोक दाता। हे प्रभु रघुनंदन श्री राम जी, आप धरती में मनुष्य को चलना सिखाने के लिए आए हो। आप ये आधार बताने आए हो कि गुरु का मर्यादा क्या होती है, गुरु का सम्मान क्या होता है। आपको आज्ञा राम धरो का बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताकों दे।
उसे क्या जरूरत है उससे पूछने के लिए कि नहीं राम जी, आप धर्म सेतु पालक तुम ताता, आपने ही धर्म सेतु बनाया है और आप ही उस धर्म सेतु का पालन करके लोक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। सेतु क्या करता है? सेतु ये काम करता है कि नदी को पार करना चींटियों के लिए संभव नहीं है, सामान्य प्राणियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर पुल बन जाए तो पुल पर चढ़ करके सामान्य से सामान्य प्राणी भी उसको पार कर सकता है। राम जी ने संपूर्ण चरित्र में सेतु ही बनाया है। गरीब और अमीर के बीच में उन्होंने सेतु जोड़ने का काम किया है। विद्वान और मूर्ख को भी राम जी ने जोड़ने का काम किया है। बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, नीच निषाद नाथ समनाई, जही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति नाथ को प्रगट प्रताप प्रभाव। ये है भगवान श्री राम जी धर्म सेतु। जीवन को सजाना संस्कारों से ही सजाया जा सकता है। नौजवान है राम जी, 15 वर्ष की अवस्था थी प्रभु श्री राम जी की, 15 वर्ष पूरी नहीं हुई थी जिस समय वो चले हैं विश्वामित्र जी के साथ। यह अनुशासन है कि गुरु की आज्ञा को मान करके तो जीवन में 2 चीजें हो, भय और साथ साथ में अनुशासन, संकोच। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। संपूर्ण संसार के प्राणियों में ही विश्वामित्र जी अपने आप को मानते हैं। भला मुझसे आपको आज्ञा मांगने की जरूरत क्या है, लेकिन ये आप हमको आदर दे रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं कि गुरु बनाओ तो गुरु की आज्ञा का भी पालन करो। अब आप देखिए विश्वामित्र जी महाराज ने यहां एक दोहे में 2 क्रियापदों का प्रयोग किया कि जाए देखी आबहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। दोहे की ऊपर की लाइन में कहा जाहि देख आवहु, देख आओ, और नीचे की लाइन में कहा कि दिखा आओ। जाहि देख आवहु नगर, दोनों जाकर के नगर को देखाओ। और नीचे कहते हैं करहु सुफल सबके नयन, और सुंदर बदन दिखाए। ऊपर में कहा कि देख आओ और नीचे में कहा दिखा आओ, तो ऊपर की लाइन में उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप सदगुरु हो, और सदगुरु को कभी कभी मुमुक्षु प्राणियों के पास में जाकर के उनका निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए कि चेला तो बन गए हैं लेकिन सद्धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छे भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी तुम सदगुरु हो, जाहि देख आवहु, देखाओ। ऊपर की लाइन में लक्ष्मण जी को आदेश दिया है और नीचे की लाइन में वो राम जी से आग्रह कर रहे हैं कि आपको देखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भगवान हो। जग पे खने तुम देखन हारे, जग पे खने तुम देखन हारे, अबिरिहार नचावन हारे। जग पे खने तुम देखन हारे, बिरिहार सांभू नचावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम
जाननिहारा। देह न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा। और तुम ही को जाननिहारा। और तुम ही को जाननिहारा। हे राम, तुम तो कण कण में रमण कर रहे हो। रमनते योगनांतो सत्यानंद चिदात्मनि। तुम तो जहां से चाहो वहीं से सारी दुनिया तुम देख सकते हो। राम दरोका बैठ के सबका मुझ मांगे। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों जाना चाहते हो? तो फिर विश्वामित्र जी महाराज बोले कि आप भी जाओ, पर देखने मत जाओ। आप तो सब जहां हो वहीं से देख सकते हो। बोले सबको नेत्रों को सुफल करा, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाए। आप देखने मत जाओ, आप अपना सुंदर स्वरूप जो धारण करके आप धरती पर अवतरित हुए हो, इस स्वरूप को आप दर्शन दे आओ लोगों को, लोग देख लें। आप लोगों को अपना ये सुंदर कमनीय स्वरूप श्री रामचंद्र कृपालु हरण भाव इसको दिखाओ। और गुरु जी से आज्ञा लेने के बाद में श्री रामभद्र जी जनकपुर का दर्शन करने के लिए राम और लक्ष्मण चलते हैं। गुरु पद पदुम बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि पद कमल दो भ्राता, चले लोके लोचन सुखदाता। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। गुरुदेव के पावन पादार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात करके आज्ञा लेकर के दोनों भाई चले लोक लोचन सुखदाता। संपूर्ण विश्व को जिनके दर्शनों से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, वे लोगों का दर्शन देने के लिए चले। और जो ही राम लक्ष्मण जी बाहर निकले, उन्हें देखते ही बालक वृंद, तो बालक वृंद देखे अति शोभा। अभी तक बालक राम और लक्ष्मण जी को दूर दूर से ही देख रहे थे, क्योंकि अभी जब वो आए थे ना, तो उनके साथ में एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले एक बाबा जी थे। बाबा जी का डर लग रहा था, लेकिन अब वो दोनों बालक पहली बार बिना बाबा जी के आए। तो बालक वृंद देखियति शोभा, लगे संग। चारों तरफ से राम जी को घेर लिया। अभी आप सुन रहे थे ना, हमारे संजीव कृष्ण ठाकुर जी कह रहे थे, यमम रावणम पश्येतुम। जिसने राम जी को नहीं देखा, निंदता सर्वलोकेषु आत्मा पेनम बिगर्हति। यम नु रामम नु पश्येतु। जिसने एक बार भी राम जी को नहीं देखा, या मेरे राम जी की जिसकी दिव्य दृष्टि जिसके ऊपर नहीं पड़ी, निंदता सर्वलोकेषु। वाल्मीकि रामायण कहती है, ऐसा अभागा प्राणी लोक निंदनीय है। आत्मा पेनम बिगर्हति। उसकी आत्मा खुद भी उससे धिक्कारती है कि तेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया, जो अगर तूने राम जी को एक बार नहीं देखा तो व्यर्थ है। तो बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोगा। बालकों का झुंड उनको चारों तरफ से घेर करके राम जी का दर्शन करने लगा।
मानो कि भौरों ने कमल दलों को घेर लिया। कोई इधर से स्पर्श करता है, कोई पीतांबर को छू ले रहा है, कोई धनुष को ही छू करके आनंद की अनुभूति कर लेता है। किसी ने राम जी को देख लिया है, प्रफुल्ल चित्त हो लिया, और किसी ने देखा कि राम जी ने उसके ऊपर नजर डाली है, खिलखिला उठा, आहा देखा देखा राम जी ने मुझे देखा था। उन्हीं में से एक बालक ऐसा था जो छोटा था, वो राम जी के पास तक पहुंच नहीं पाया, चारों तरफ से प्रयत्न किया, और जब वो राम जी का दर्शन नहीं कर पाया, किसी ने तो मालूम क्या किया, राम जी का दर्शन करने के लिए एक आदमी की टांग के नीचे से घुसका, सीधे राम जी से जाके टकरा गया। राम जी ने पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे, बोले दर्शन कर रहे। अब वो जो बालक दर्शन नहीं कर पाया तो उसने क्या किया मालूम है, वो रोते रोते अपने घर आ गया। एक बालक था, चारों तरफ से कोशिश की, और जब राम जी का दर्शन वो नहीं कर पाया, चारों तरफ बड़े लड़कों ने घेर रखा था, तो वो रोते रोते अपने घर आ गया। और बच्चे का सबसे बड़ी ताकत कौन होता है, उसकी माँ। माँ के आंचल से जाकर के लिपट गया और रोने लगा। देखो माई, ये सूरदास जी का पद है। लोग सोचते ना उन्हें कृष्ण जी के ही पद लिखे, पूरा नहीं, एक आध लाइन ही मुझे याद है। सूरदास जी नेत्रों से रहते हैं, इसलिए वो राम जी को देख नहीं पा रहे, लेकिन उस जन्म में वो नेत्रों से रहत नहीं थे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी इस मिथिला में हूं, लेकिन मैं राम जी का दर्शन कर नहीं पाया। तो वो लौट करके आए और माँ को लिपट करके रोने लगे। कहा कि माँ, वो राम जी आए हैं, मैं उनका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तू मुझे गोद में लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो जा, वो अभी यहीं से निकलेंगे ना, तो मैं तुम्हारी गोद से ही उनका दर्शन कर लूंगा। देखो माई, राम लखन दो राम लखन दो आवत, देखो माई, राम लखन दो आवत, देखो माई, राम लखन दो आवत। श्याम घोर सुख धाम सुहावन, 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 ऋषि मुनि गण जय भावत, देखो माई, और ऋषि मुनि गण जय ध्यावत, देखो माई, राम लखन दो आवत, देखो माई, राम लखन दो आवत। जय जय। सूरदास जी का भाव देखिए, कितनी सुंदर बात कहते हैं। यद्यपि दूर होते सूरज
सूरज मानी सूरदास जी के प्रभु, सूरदास जी के सुदेव यद्यपि मुझसे दूर हैं, लेकिन उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि वानों कि वो मेरे हृदय में उतर गए हैं और मेरे हृदय से लिपट गए हैं। यद्यपि दूर होते सूरज प्रभु, यद्यपि दूर होते सूरज प्रभु, उरी अंतर लपटावत देखो माई, और अंतर लपटावत देखो माई, और राम लखन दो आवत देखो माई, राम लखन दो आवत देखो माई, और राम लखन दो आवत। यद्यपि दूर हैं लेकिन भगवान की छवि ऐसी है। आप ऊपर ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाओ, जानकी वल्लभ जी के सामने ऊपर जा करके आप जब उनका दर्शन करोगे ऐसा लगेगा कि वो आपके हृदय में अवतरित हो रहे हैं, अंतःकरण में उतर रहे हैं। कि हमारे जो ऊपर विराजमान ठाकुर जी है ना, भक्त वेदांत मंदिर की सरकार सामान्य नहीं है। अब तक लगभग 20-25 लोग ये बता चुके हैं कि सामने बैठ कर के जो कामना करो सारी कामनाएं पूर्ण करती हैं। आपका 1 महीना नहीं लगेगा और कामना पूर्ण हो जाएगी। उनके सामने बैठ कर के भजन करो, चिंतन करो, दर्शन करो। अब अद्भुत देखो जो हमारे ऊपर विराजमान ठाकुर जी हैं, दिख रहे हैं ना आपको छवि में, ऐसे दूर होने पर भी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि वो अंतर मन में उतर गए हैं, सूरदास जी कहते हैं। और इतनी बच्चों ने अपने अपने घर जाकर के जब बात बताई तो पूरे मिथिला वासियों को, अगर ठाकुर जी का दर्शन करना सीखना हो इन मिथिला वासियों से सीखो। मिथिला वासियों ने बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि जब उनको ये पता लगा, देखन नगर भूप सुत आए और समाचार पुरवास न पाए, और जो ही इतना उनको समाचार मिला सब दौड़ पड़े। राम जी को प्राप्त करने के लिए कैसे दौड़े, राम जी की प्राप्ति कैसे होती है, ये मिथिला वासियों से सीखो। जब तक तुम 2 चीजों को त्यागोगे नहीं तो राम आपको मिलेंगे नहीं। ये 2 चीजें त्याग करके आए। धाए धाम काम सब त्याग, धाए धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग लूटन लागी, मन हो रंग लूटन लागी। जो व्यति भावन झरोखन लागी, युवती भावन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। मिथिलावासी कैसे दौड़े का धाये धाम काम सब त्यागी। श्रीमद् भागवत में जब ब्रजांगनाओं को नंदनंदन श्याम सुंदर की बांसुरी का रव सुनाई पड़ता है तो वो कैसे दौड़ती हैं। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्य
मलक्षितोद्दिमा शयत्र कांतो जवलोर कुंडला। व्यत्यस्त्रावस्था वर्णम काश्चित कृष्णांतकम ययु। महाराज का प्रकरण है, आप ध्यान से पढ़ना। 10 प्रकार की ब्रजांगनाओं का वर्णन है और कैसे वो विचिकित्सा में दौड़ी हैं। शुश्रूम सैंत्या पसीन पतीन काश्चित। दोहन तय, कोई गाय को दो रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी। अंजंत्या काश्चलोचने, कोई आंखों में सुरमा लगा रही थी। हाथ के जो कंगन थे वो पांव में डाल लिए और पांव के जो कड़े थे वो हाथ में उलझा करके भाग खड़ी हुई। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। लगभग 7-8 श्लोकों में इस स्थिति का निरूपण करते हैं कि कैसे कैसे ब्रजांगनाएं दौड़ी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके उस प्रेममयी भाषा की वर्णन केवल एक चौपाई में एक शब्द को इधर उधर करके पूरा कर दिया। धाये धाम काम सब त्यागी। बोलो, आप जब घर से चलोगे तो काम पहले छोड़ोगे या फिर घर पहले छोड़ोगे? पहले आप काम बंद करोगे। घर के अंदर कोई काम कर रहे हो तो पहले वो काम बंद करोगे, फिर घर के बाहर निकलोगे। लेकिन इसमें वर्णन करते हैं कि उन्होंने पहले घर छोड़ा और काम बाद में छोड़ा। धाए धाम काम सब त्यागी। इसलिए कि कोई बणिक, कोई बनिया अपने घर के अंदर में बैठ करके वही खाता निपटा रहा था। उसे पता लगा कि प्रभु जी आए हैं, राम आए हैं, लक्ष्मण लाए हैं। त्यों ही वो एकदम भाग खड़ा हुआ। उसको ये भी भूल गया कि वो तराजू को, वही खाते को रख दे और फिर जाए। वही खाते को लिए ही आ गया। कहाँ है राम जी, कहाँ है लखनलाल जी? तो कहा भैया ये बही खाता में कौन सा हिसाब पूरा करने आए हो? अरे बोले मैं तो भूल ही गया, ये हाथी में चले आए मेरे। तो उसने घर पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। कोई भूसा डाल रहा था, सुना राम लक्ष्मण दोनों राजकुमार आए हैं, तो भूसा की टोकनी लिए ही दौड़ाया। भीड़ में पूछ रहा है कहाँ है राम जी, कहाँ है लखन जी? बोले भूसा काहे को लाए हो? अरे बोले मैं भूल गया। धाये दाम काम सब त्यागी। कोई तराजू में सामान तोल रहा था, सुना राम लक्ष्मण आए हैं, सुनते ही दौड़ पड़ा और तराजू उसके हाथ में। कहते कहाँ राम जी, कहाँ लक्ष्मण जी? कहा भैया तौलोगे क्या? अरे बोले क्या बताएं, वो तो भूल ही गए बस। ये जब राम का वास्तविक प्रेम आपके जीवन में उदित होगा तो कर्मों का निष्पादन अपने आप बंद हो जाएगा। अपने जीवन से कर्म अपने आप छूट जाएंगे। कर्म की होए स्वरूप ही छीने। जिस दिन आप आत्म स्वरूप को जान जाओगे, जिस दिन आप राम को पहचान जाओगे, कर्म तो अपने आप ही आपके छूट जाएंगे। वहां उनका कर्म छूट। तो दो चीजें दौड़ करके जब तुम आओगे राम के पास तभी राम मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें? धाम और काम। और ये दो चीजें छूटना बड़ा कठिन है। देखो ना कितने लोगों को बताया गया था। और ये तो इतना अच्छा समय, पहले तो बहुत बहाने खोजने पड़ते थे। गुरुजी ये कारण है, वो कारण है, फलाना है, ढिकाना। यहाँ इस समय सबसे अच्छा है महाराज जी कोरोना है। कोरोना को रोना, ये जो रोना है, और जो ठाकुर जी जिनको बुलाते हैं वो चले ही देते, उन्हें कुछ नहीं होता। हर नियम का पालन जरूर करते रहना। नियम का पालन तो आप करते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ठाकुर जी की इतनी मंगलमयी कृपा रही श्रीमद् वृंदावन धाम में कि यहाँ एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति की परम गति नहीं हुई। क्योंकि ये श्रीमद् वृंदावन धाम में तो सदगति होती है और कोनो गति होती नहीं है। तुम यहाँ आओ, आनंद से रहो।
एक भी एकादशी पूर्णिमा अमावस्या ऐसी नहीं गई जिसमें पूरे परिक्रमा मार्ग भरा हुआ न रहा। हाँ, और उनकी भक्तों की भक्ति को देख करके महाराज प्रशासन पुलिस नतमस्तक कि महाराज इनको ठाकुर जी के प्रेम में इतना प्रेम है कि इन्हें अपने जीवन की कोई सुध नहीं है। तो इनके जीवन को ठाकुर जी कहते हैं कि तुम वृंदावन आ गए, वो हमारे पास में रख दो, घूमो। सुरक्षा गारंटी अपने पास में रख लेते हैं बिहारी जी। कबहू विगरत ना सुने रामचंद्र के दास। ऐसे ठाकुर जी की ये मंगलमयी भूमि है, कृपा भूमि। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने की बात। एक बार आभर तो तुम जाओ, ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। दो चीजें छोड़ दोगे तभी तुम राम तक पहुंच जाओगे। कौन कौन? धाम और काम। लेकिन यही दो चीजें नहीं छूटती। कोई कोई तो कह देते महाराज जी वो हमारी भैंस हमारे बिना लगती नहीं, गैया हमारे बिना नहीं लगती। लो अब बोलो अब क्या करोगे आप? इसलिए धाए धाम काम सब त्यागी। ये दो चीजों को छोड़ करके आओगे राम के पास में, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। मिला ही न रघुपति किए कोटि जप जोगे विराग। किए कोटि जप जोगे विरागा। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। धाम और काम को जब छोड़ोगे तो आपको राम मिलेंगे। तो धाए धाम काम सब त्यागी, हर मनहु रंग निधि लूटन लागी। भगवान के दर्शनों के भिखारी हो जाओ, राजा बनोगे तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। नयन हमारे लालची और मानत नाही सीख। बिहारी जी के ऐसे भक्त लोग हैं, वो कहते हैं कि कितना भी करो ना बताओ, कितना भी कुछ करो, लेकिन हमारी आंखें नहीं मानती, वो हमें खींच करके यहां ले आती। नयन हमारे लालची और ना ही मानत सीख। और जित जित पावे राम छवि और तित तित मांगे भी। इसलिए भगवान की भक्ति से आप ओतप्रोत हो जाओ। ऐसी भक्ति सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा था। ये भक्ति क्या है? ईश्वर में परम प्रेम है और वो अमृत है। और ऐसा जो भक्ति का सुधा